पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल लेग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्टिफिशियल लेग। आर्टिफिशियल लेग मीन्स किसी किसी का लेग क्या होता है कि कट जाता है, तो वो वहां पे क्या करेंगे, जो नेचुरल रहता है पहले से दिया हुआ, तो वो क्या होता है, वो ठीक है वहां पे। उसके बाद है अगर वो किसी वजह से खराब हो जाता है, तुमको वहां उसका पूजा करने नहीं बोले रहे, क्या कर रही हो, रख दो कहीं एक जगह। तो ये क्या होता है कि आर्टिफिशियल एक लेग लगाना होता है जिसका पैर अगर बाय चांस कोई एक्सीडेंट में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है फाइबर का भी बन जाता है, नहीं तो एक ऐसा पैर होता है जो आपको चलने में ज्यादा मदद करेगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं हम लोग विकलांग के लिए चमत्कार कर दिया कौन? आर्टिफिशियल लेग। प्रमोदकरण सेठी जो बनाया वही ना कमाल किया है। चलो इनकी खोज ने इसी वजह से जो है अपना मतलब पांव गंवाने वाले करोड़ों लोगों को अपने पैरों पर चलने का क्या किए, एक भरोसा सहारा बनाए। नहीं तो जिनका पैर हट जाता है किसी तरह से तो वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं अपने आप को कि अब हम जिंदगी भर नहीं चल पाएंगे। लेकिन देखो एक ऐसा व्यक्ति है जो ये खोज निकाला। इस बुक में लिखा हुआ क्या कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो जो चीज आपको आवश्यकता पड़ेगा और आपको नहीं मिला तो आप उसका खोज कीजिएगा, कुछ नया चीज खोज कर दीजिएगा। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो इनका जीवन परिचय जानते हैं थोड़ा, मतलब ये कहाँ के थे, कितना में जन्म हुआ था इनका। इनका बताया जा रहा है कि जो जन्म है 23 नवंबर 1927 को बनारस में हुआ था। कब हुआ था? 23 नवंबर 1927 को हुआ था बनारस में। बनारस समझते कहाँ है? वाराणसी जो नाम से फेमस है अभी। इनके पिता जो है डॉक्टर एन.के. शेट्टी, यानी इनके पिता भी कौन थे? डॉक्टर। ये हिंदू काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर रहेगा तभी डॉक्टर लगाते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर भी होने तो वहां पे भी डॉक्टर लग जाता है, पीएचडी भी है तो वो भी डॉक्टर लग जाता है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो थोड़े ना सुई लेके घूमते थे, उसका मतलब वो पीएचडी भी कर चुके हैं। ठीक है, चलो उसके बाद है क्या, पीके सेट्टी ने आगरा विश्वविद्यालय में 7 विषयों में सर्वोच्च अंक के साथ में एमबीबीएस का पढ़ाई की है। पीएचडी का होता है डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, पीएचडी। तो पहले लिखेंगे हम लोग डॉक्टरेट, क्या लिखेंगे? ऑफ फिलोसफी। ये क्या होता है फिलोसफी? मतलब कि कुछ भी बोलने के लिए बता दो कोई आदमी को जो पीएचडी किया हुआ है, वो इतना अच्छा बोलेगा लगेगा कि दिन भर सुनते रहे। जैसे एक हम अभी वीडियो ऑन करके भी दिखाएंगे कि क्या होता है वो पीएचडी किया हुआ आदमी कैसे बोलता है। चलिए देखते हैं। एमबीबीएस ये उत्तीर्ण कर लिए। एमबीबीएस मीन्स क्या होता है? ये डॉक्टरी का एक पढ़ाई होता है जहाँ पे एमबीबीएस किया जाता है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। और सुना गया? मेडिसिन होता है और ये सर्जन होता है। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन, ये एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि डॉक्टर सेट्टी ने 1954 में इंग्लैंड के एडिनबरा में एफआरसीएस की डिग्री भी प्राप्त की, यानी कि अलग अलग जगह पे भी जाकर के। कहाँ पे? ब्रिटेन। इंग्लैंड कहाँ है? इंग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटेन। पीके सेट्टी 1954 में एक शल्य चिकित्सक के रूप में सवाई मानसिंह अस्पताल में सेवा शुरू कर दी। यानी कि डॉक्टर बन गए, घर में बैठे हैं? कहाँ बैठना पड़ेगा? हॉस्पिटल में, तब ना आदमी जानेगा हाँ हॉस्पिटल में है। तो कौन बैठेगा? कि दूध वाला बैठेगा? हॉस्पिटल में बस डॉक्टर थोड़ी बैठता है। कौन कौन बैठता है? पेशेंट भी बैठता है। तो पेशेंट किसके भरोसे जाता है? डॉक्टर के पास। चलो उसके बाद है नव स्थापित अस्थि विभाग में खुद एक विशेषज्ञ के रूप में स्थानीय पाया था वो। अस्थि समझते हैं? अस्थि हिंदी वर्ड है अस्थि, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोन्स। क्या बोलते हैं? बोन्स मीन्स क्या होता है? हड्डी। क्या होता है? उसका विशेषज्ञ थे वो। और हमारा पैर ही किससे बना हुआ है? बोन्स और मांसपेशी से। चलो वो उसके विशेषज्ञ थे, मतलब क्वालिटी वाला आदमी थे। उस विशेषज्ञ को बोला जाता है स्पेसिफिक मैन। क्या बोला जाता है? रामचंद्र के सहयोग से डॉक्टर सेट्टी ने 1969 में जयपुर फुट को विकसित कर दिया। जयपुर किसका राजधानी है? जयपुर किसका राजधानी है? तो राजस्थान का है। ठीक है, इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है जयपुर के नाम से जयपुर फुट रख दिया गया, यानी जो फुट कहाँ बनाया गया? जयपुर में। उसका नाम क्या हो गया? जयपुर फुट। अब ये जो है ऐसा काम किए हैं इसलिए इसका नाम आ गया वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में। इसमें गिनीज बुक होता है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो तोड़ देता है उसी का नाम आता है। उसका नाम क्या है? गिनीज बुक। यानी ऐसा काम जो आज तक कोई किया ही नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग गिनीज बुक।
हाँ, इसका नाम आ गया, किनका? तो प्रमोद करण शेट्टी का। अब गिनीज बुक में ऐसा नहीं है कि खाली एक देश का आदमी जानेगा, पूरा विश्व का आदमी जानने लगेगा इनको, क्योंकि बस इंडिया का थोड़ी पैर टूटता है। हाँ, ये सबका होता है। अब सोचो कि जितना लोग खरीदेगा इनका आर्टिफिशियल लेग, इतना इनको रॉयल्टी इनकम जाता रहेगा। रॉयल्टी समझते हैं? मतलब एक बार बल्ब का आविष्कार हुआ या पैर का आविष्कार हुआ, और जितना लोग खरीदेगा रॉयल्टी इनकम उनके खाते में चलता रहेगा। रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी मीन्स जितना उसका सामान बिकेगा उतना उनका पैसा जाते रहेगा। अब सोचो कितना सामान जाएगा, बहुत सारा, वो भी वर्ल्ड का बात वो भी वर्ल्ड का बात है। बात समझ में आया? एक छोटा सा इच्छा देखो कितना बड़ा काम करा दिया। आया बात समझ में? चलो, उसके बाद बताया जा रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया मशहूर एक्ट्रेस। कौन मशहूर एक्ट्रेस है? एक्ट्रेस समझती है? हाँ, जैकी। हाँ, सुधा चंद्रन। एक भी पायरू इन्होंने हो गया होगा ना। सुधा चंद्रन ने ना जाने कितने ही लोगों को भी जयपुर फूड से नई जिंदगी मिली थी। यानी कि इनके द्वारा जयपुर में कितने लोगों को कृत्रिम फुट यानी कि आर्टिफिशियल लेग लगाए थे, है ना। सम्मान के रूप में जयपुर फुट के आविष्कार प्रमोद करण शेट्टी को भारत सरकार ने पद्मश्री का सम्मान दिया। क्या चीज का? एक सम्मान का नाम है जिसका नाम है पद्मश्री। क्या नाम है? ये मिलता है और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है या फिर उनके अनुसार ज्यादातर तो उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार में कौन कौन आ गया? पीएम आ गए, राष्ट्रपति आ गए, है ना। चलो, निष्कर्ष क्या निकलता है कि विकलांगता किसी भी प्रकार की हो वह अभिशाप भी समझी जा सकती है। जैसे मान लो एक मतलब ये वर्ड है, आता है कभी कभी लिखने भी, कि विज्ञान क्या है, वरदान है कि अभिशाप है? बताइए थोड़ा। अभिशाप मतलब होता है एक तरह से गलत, या फिर बोल सकते हैं हम लोग अभिशाप मीन्स नहीं समझते हैं, खराब है। वरदान मीन्स अच्छा और अभिशाप मीन्स खराब। तो विज्ञान क्या है, अच्छा है या खराब है? अच्छा भी है और खराब भी है। कैसे? बताते हैं। परमाणु बम का नाम जानते हैं? तो परमाणु बम बना इसके लिए जो केवल मतलब ऐसा बड़ा काम करने के लिए, लेकिन अभिशाप बना कैसे पता है? जब जापान में छोड़ा गया। क्या बना? परमाणु बम जब जापान में छोड़ा गया तो जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी है वो पूरा तहस नहस हो गया, तब वो अभिशाप के रूप में बदल गया। पास में आया? उस अभिशाप मीन्स जो खराब हो गया। वहां पे परमाणु बम गिरने से केवल लोग का मौत नहीं हुआ, वहां पे जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो विकलांग के रूप में जन्म लेते हैं। सोचो कितना बड़ा जो है खराब हो गया ये। आया बात समझ में? तो यहाँ पे कृत्रिम पैर अगर बनाया हुआ है तो देखते हैं। इस दर्द को समझकर डॉक्टर प्रमोद करण शेट्टी ने जयपुर पांव नामक कृत्रिम पैर का आविष्कार किया। चूंकि हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। किसका रोग था? हड्डी रोग विशेषज्ञ। हड्डी किससे बना होता है किसी को पता है? हड्डी कमजोर हो जाता है, डॉक्टर क्या देंगे खाने के लिए पता है? कैल्शियम खाने के लिए देंगे। एंड ग्लूकोजामाइन होता है, वो भी कैल्शियम का ही रोग होता है। हाँ, उनकी ये खोज अपाहिजों के लिए वरदान साबित हुआ। अपाहिज समझते हैं? जो विकलांग होते हैं। फलस्वरूप किसी न किसी की वजह से अपना पांव गंवाने का लाखों करोड़ों लोगों को अपना पैर चलने के काबिल बनाया। अब सोचो, जो सोच लिया है मन में कि कभी हम चल ही नहीं पाएंगे और प्रमोद करण शेट्टी के द्वारा वो चल रहे हैं, तो इनको कितना दुआ मिलता होगा कि वाह कोई आदमी था जो खोज के निकाला। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप जो अगला स्टोरी सुनिएगा उनका है ये क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताएं कि क्वांटम फिजिक्स होता क्या है और इसको कौन बनाया। तो क्वांटम फिजिक्स भी बहुत छोटा चीज है, अगर पढ़िएगा तो किसान भी समझ लेगा। नहीं समझेगा।